वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद को बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। याद रहे कि तेलंगाना पुलिस ने मंशियात पर काबू पाने में अपनी कोशिशों के लिए बैनुल अक़वामी एजाज़ हासिल किया है। CV आनंद को दुबई में मुनक़िद पुलिस समिट 2025 में एक्सेलेंस इन एंटी नारकोटिक्स अवार्ड से नवाजा गया। इसी तनाजुर में CV आनंद ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी CV आनंद को मुबारकबाद पेश की गई। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हसन मिराज के हाथों शादी मुबारक स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स की तक़सीम अमल में आई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकूतपुरा के MLA जाफर हसन मिराज ने सईदाबाद मंडल के 73 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तक़सीम किए, जिनकी मालियत 73,08,468 रुपये रही। MLA के मुताबिक पीर को चार मीनार मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तक़सीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में संतोष नगर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, रैन बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, कुर्मागुड़ा के कॉरपोरेटर शफात अली के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज के डिग्री तलबा ने सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया। बताया जाता है कि निज़ाम कॉलेज में बुनियादी सहूलियात का फक़दान होने से तलबा में गम व गुस्सा पाया जाता है। दूसरी जानिब दूर दराज से आने वाले तलबा को ताख़ीर होने पर डिग्री के सेमेस्टर इम्तहानात में शिरकत करने से रोका जा रहा है। हफ्ते को तलबा ने इस इक़दाम पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की। कॉलेज का गेट न खोलने पर तलबा सड़क पर एहतजाज करते देखे गए। तलबा ने कॉलेज इंतज़ामिया पर उनका तालीमी साल ज़ाया करने पर तनक़ीद की है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में सरक़े की वारदात पेश आई। सारिकीन 75 तोले सोना और 2 लाख रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। ज़राए ने बताया कि चादरघाट के रहने वाले मोहम्मद फ़हीमुद्दीन के मकान में कल रात सरक़े की वारदात पेश आई। सारिकीन ने महो ख्वाब अफराद ख़ानदान के कमरों को मुक़फ़्फ़ल कर दिया। बादअज़ां फ्रिज में रखे फल और खाना खाने के बाद सारिकीन ने 75 तोले के तिलाई ज़ेवरात और 2 लाख रुपये नकद रकम पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। समझा जा रहा है कि जान पहचान के अफराद ही इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सारिकीन की तलाश का आगाज किया है। तेलंगाना की वज़ीर सियाहत जुब्बल्ली कृष्णा राव ने मशाल रोशन करके मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के शुरका के लिए खेल मुकाबलों का आगाज़ किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात का दौरा करने के बाद आलमी मुकाबले हुस्न के शुरका ने हफ्ते को खेल कूद की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। गच्चीबौली के इंडोर स्टेडियम में वज़ीर सियाहत जुब्बल्ली कृष्णा राव ने मशाल रोशन करके खेल मुकाबलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, मिस वर्ल्ड की CEO जूलिया वो दीगर भी मौजूद थे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि वो पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने बेनकाब करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ नतीजा खेज़ कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान की हकीकत दुनिया पर ज़ाहिर करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के झूठ और दहशतगर्दाना नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए खुसूसी पार्लिमानी टीमें तश्कील दी गई हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी अराकीन पार्लियामेंट के वफूद में शामिल किए गए हैं। हफ्ते को सहाफ़ियों से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने ये अहद किया है कि वो सरहद पार दहशतगर्दी और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसिल लड़ाई को दुनिया भर के सामने लाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी से वाबस्तगी से मुताल्लिक़ नहीं है और ममालिक का दौरा करने से पहले एक तफसीली इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये एक अहम काम है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि जिन ममालिक का दौरा किया जाएगा उनमें बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और डेनमार्क शामिल हैं। उनका काम दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान किस तरह से
ہندوستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے دورے کے دوران تمام حقائق پیش کریں گے۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حلقہ نامپلی کے لیے سالار پکوان گیس سبسڈی اسکیم لانچ کی گئی ہے۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کی عوام کے لیے AIMIM کی جانب سے سالار پکوان گیس سبسڈی اسکیم لانچ کی گئی ہے۔ MLA محمد ماجد حسین نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام نئے گیس کنیکشن کے لیے HP انڈین و دیگر کو جاتے ہیں تو انہیں گیس سلنڈر اور کٹ کے لیے 7 تا 7,500 روپے ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن سالار ملت پکوان گیس سبسڈی اسکیم کے تحت گیس سلنڈر اور مکمل کٹ صرف 4,000 روپے میں ہی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے عوام کو MLA کیمپ آفس واقع ہمایوں نگر آ کر اپنا رجسٹریشن کروانا ہوگا۔ MLA محمد ماجد حسین نے کہا کہ AIMIM نے نئے LPG گیس سلنڈر پر مکمل کنیکشن کٹ کے ساتھ سبسڈی کا آغاز کیا ہے تاکہ ہر فرد کی مدد کی جا سکے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے وقف قانون میں کی گئی ترمیمات کو امتیاز و تفریق پر مبنی قرار دیا گیا۔ متنازع وقف قانون کے خلاف 3 ماہ کی پرامن جدوجہد کا تفصیلی خاکہ پیش کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے وقف قانون میں کی گئی ترمیمات کو امتیاز و تفریق پر مبنی قرار دیا گیا ہے اور اسے دستور ہند کے بنیادی حقوق کی دفعات سے متصادم اور مسلم اوقاف کو ہڑپنے اور برباد کرنے کی ایک سازش کہا گیا ہے۔ کنوینر ریاستی کمیٹی مولانا قیاس احمد رشادی و دیگر نے ہفتے کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وقف قانون کے خلاف 3 ماہ کی پرامن جدوجہد کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آخری چارہ کار کے طور پر ایک قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے قانون کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اب عوام کی عدالت میں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نمائندے جا رہے ہیں اور ذمہ داران نے تفصیلی ہدایت جاری کی ہے کہ 3 ماہ تک پرامن جدوجہد کی جائے۔ انہوں نے 3 ماہ کی پرامن جدوجہد کا تفصیلی خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسے پوری طاقت اور ایمانداری کے ساتھ بروکار لایا جائے گا۔ مولانا قیاس احمد رشادی نے بتایا کہ 18 مئی بروز اتوار ایک گول میز کانفرنس کنگز کوہ نور کلاسک میں منعقد ہوگی اور 18 مئی کو ہی ورنگل میں ایک عوامی جلسہ ہوگا۔ 20 مئی کو سدی پیٹ میں اور 21 مئی کو نلگنڈا میں عوامی جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 22 مئی کو حیدرآباد میں ہاکی گراؤنڈ عیدگاہ بلالی میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا۔ 23 مئی بروز جمعہ جوبلی ہلز میں احتجاج کیا جائے گا۔ 24 مئی کو ظہیر آباد میں ایک عوامی جلسہ ہوگا۔ 25 مئی کو شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر انسانی زنجیر بنائی جائے گی۔ مولانا قیاس احمد رشادی نے بتایا کہ وقف قانون کے خلاف احتجاج کے ایک حصے کے طور پر 25 اور 26 مئی کو محبوب نگر اور ادگیر میں عوامی جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ ریاست آندھرا پردیش کے کرنول میں 27 مئی کو، نظام آباد میں 30 مئی کو عوامی جلسے منعقد ہوں گے اور امبر پیٹ میں 31 مئی کو احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 جون کو اندرا پارک دھرنا چوک پر مرکز کے سیاہ قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ سیف آباد پولیس نے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ کے قریب لگائے گئے اسرائیل کے پرچم کو اکھاڑ پھینکنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ سیکریٹریٹ کے قریب عالمی مقابلہ حسن کے تناظر میں مختلف ممالک کے پرچم نصب کیے گئے ہیں تاکہ عالمی یکجہتی اور ثقافتی تنوع کو فروغ دیا جا سکے۔ ان پرچموں میں اسرائیل کا پرچم بھی شامل تھا۔ ایک مقامی نوجوان جس کی شناخت ذاکر کے طور پر کی گئی ہے، اس نے بطور احتجاج اسرائیلی پرچم کو اکھاڑ پھینکا۔ سیف آباد پولیس کی جانب سے نوجوان کے خلاف کارروائی کی گئی اور اسرائیل کا قومی پرچم اتارنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر شیئر کی گئی اور وائرل ہو گئی۔ مختلف گوشوں سے نوجوان کی اس حرکت پر نکتہ چینی کی گئی۔ لوگوں نے اسرائیل کے جھنڈے کی توہین کرنے والے نوجوان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ سیف آباد پولیس نے اس واقعے کا نوٹ لیتے ہوئے 2 مقدمات درج کیے اور نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ اس واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हज हाउस में आज़मीन हज से खिताब किया। उन्होंने महफूज सफ़र के लिए दुआ की और उनसे अमन और इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर दिया। शहर को सैलाब से बचाने के लिए हैदरा में सैलाब से निपटने की हिकमत अमली के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में आला सतही माहिरीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए तफसीली तौर पर मुशावरत की गई। इस मौके पर मूसा नदी के हुदूद की निशानदेही के सिलसिले में भी तवज्जो मरकूज़ की गई। साथ ही स्टॉर्म वाटर ड्रेन, नालों और आउटर रिंग रोड के अतराफ के नेटवर्क के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने जगतियाल का दौरा किया। कलेक्ट्रेट में उन्होंने इंद्रमा इंडलू और भू भारती स्कीमात के सिलसिले में कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत दी। साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का इस्तकबाल किया। जीवन रेड्डी ने जगतियाल में रेत का ज़ख़ीरा करने के सिलसिले में इंतज़ामात करने की दरख्वास्त की। जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ मसाइल भी उठाए और मुख्तलिफ उमूर पर इन दोनों में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया गया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी और रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने तमाम को हैरत ज़दा कर दिया, क्योंकि इन तीनों ने बस में सफ़र किया। इन तीनों ने कलेक्टर ऑफिस में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत के लिए बस में सफ़र किया। इनको देखकर बस में बैठी ख़वातीन और दीगर मुसाफिरीन ने हैरत का इजहार किया। इस मौके पर इन अहम शख्सियात ने ख़वातीन से बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत के सिलसिले में भी तफसीलात हासिल की। बस स्टैंड पर गांजा फरोख्त करता हुआ एक शख्स पकड़ा गया। ये वाक़या निर्मल ज़िले के खानपुर बस स्टैंड के करीब पेश आया। इस शख्स के पास से 1.22 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बस स्टैंड के करीब तलाशी के दौरान इस शख्स को पकड़ लिया। मिस वर्ल्ड मुकाबला हुस्न के तहत यूरोप के ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखने वाली हसीनाओं ने हैदराबाद में वाक़े इको टूरिज़म पार्क का दौरा किया। इस दौरे का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासत तेलंगाना के सकाफ़ती विरसा और माहौलियाती हुस्न को उजागर करना था। इको टूरिज़म पार्क माहौल दोस्त सयाहत और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी वाबस्तगी की वजह से शोहरत रखता है। पार्क इंतज़ामिया ने पायदार सयाहती इक़दामात की अहमियत और कुदरती माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया। BRS की MLC कविता अपने बेटे की ग्रेजुएशन डे तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो गई। MLC कविता अपने छोटे बेटे आर्या के साथ रवाना हुई। दिल्ली में CBI की खुसूसी अदालत ने कविता को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी। MLC कविता गैर मुल्की दौरा अदालत की इजाज़त से हो रहा है। MLC कविता ने इस पर मसरत का इजहार किया। वो 23 मई को हैदराबाद वापस होंगी। माधरपुर के रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन के करीब कार शोलापोश हो गई। अचानक चलती कार में आग लग गई। आग को देखकर कार में मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर कार से उतरकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते ये कार शोलापोश हो गई। दरगाह हजरत सैलानी बाबा के उर्स के सिलसिले में इंतजामात तेज़ी से जारी हैं। 21 मई को उर्स के ज़िमन में संदले माली की रस्म अंजाम दी जाएगी और जुलूस भी निकाला जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर संदल जुलूस के वाल पोस्टर की भी नकाब कुशाई की गई।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,